हेलो एवरीवन। सी अंबानी के बॉलीवुड ऑब्सेशन को हमने अनंत अंबानी के वेडिंग में देख लिया था। अब देखो, अंबानी इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है, बट अनंत और राधिका की वेडिंग से पहले अंबानी अपने फैमिली फंक्शन को इतना हाइप नहीं दे देते। बट अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग में हमें बॉलीवुड का इमेंस इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। ऑफकोर्स इंडिया की रिचेस्ट फैमिली है अंबानी, तो बॉलीवुड से उनके रिलेशन अच्छे तो होंगे ही, तो नो डाउट। बट यार, जब लास्ट ईयर आपने शादी को 1 साल चलाया था, देन अब फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर सेलेब से पोस्ट करवाने की क्या नीड थी? even media houses too. So in today video we will talk about the Ambani family fame obsession, प्लस वो ये सब क्यों कर रहे हैं जब उन्होंने पहले अपने 2 बच्चों की शादी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं किया। सो वाई अनंत अंबानी? आकाश और ईशा की शादी के टाइम पे क्यों नहीं? अभी रिसेंटली ना SRK को बहुत ट्रोल किया गया था, ये कह के कि शाहरुख ने अपने फैमिली के बर्थडे पर उनकी खुद की वेडिंग एनिवर्सरी पे कभी पोस्ट नहीं डाला, बट अनंत एंड राधिका की वेडिंग एनिवर्सरी पर ही डिड। There are comments like how sad when people pay the others to wish them on their anniversary because even kings have a bosses. Wow, an entire post dedicated to them. When so many other important matters don't even get a story. Ambani really treat you guys as their pets. Mannat electricity bill can't be that high bro. पेमेंट लिया है, पोस्ट तो करना पड़ेगा। क्या मजबूरी रही होगी शाहरुख खान की जो इतनी रात को पोस्ट डाली? पहलगाम अटैक के बारे में एक पोस्ट डाल देते। टीम्स के अंबानी कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है फेम से। उन लोगों के खुद के सोशल मीडिया पर पब्लिक अकाउंट्स नहीं है बिकॉज दे वांट टू मेंटेन प्राइवेसी, बट और लोगों के अकाउंट्स यूज़ करके उन्हें फेम चाहिए। इट इज़ ऑल्सो सीम्स कि शाहरुख इज़ डूइंग ऑल दिस बिकॉज या तो अंबानी से उनको पे कर रहे हैं या फिर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ईशा अंबानी के ब्रांड टियारा ब्यूटी की वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर है, एंड वो नहीं चाहते कि उनके अंबानी के साथ रिलेशन ख़राब हो, अदरवाइज उससे सुहाना के करियर पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट पब्लिक का ट्रोलिंग शाहरुख खान बिकॉज अभी जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने उससे रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं की थी। यस, शाहरुख खान ने एक स्टोरी लगाई थी बट देयर वाज नो डेडिकेट पोस्ट ऑन पहलगाम अटैक, एंड लोगों के लिए शाहरुख इज़ एन आइडियल। अपने नेशन के इतने इंपॉर्टेंट मैटर में उन्होंने सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेट पोस्ट तक नहीं किया। बट अनंत और राधिका को एनिवर्सरी विश करने के लिए SRK ने एक डेडिकेट पोस्ट की, जबकि वो खुद की फैमिली मेम्बर्स को बर्थडे एंड ऑल विश करने के लिए पोस्ट नहीं करते हैं। इवन सलमान खान ने भी अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट को वेडिंग एनिवर्सरी विश करने के लिए पोस्ट किया। अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो इंडिया में और भी रिच फैमिलीज है, बट हम लोग उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम, उनसे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं बिकॉज वो लोग सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। बट अंबानीज़ के बारे में वी ऑल नो, वो लोग एंटीलिया में रहते हैं। मुकेश अंबानी के 3 बच्चे, लाइक इन कंपैरिजन टू अदर रिच फैमिलीज हम लोग अंबानी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। अभी रिसेंटली 7 फरवरी 2025 को गौतम अडनानी के बेटे की शादी हुई थी, जीज अडनानी की। वो भी वेडिंग हुई थी इन अहमदाबाद, बट किसी ने भी आई डोंट थिंक सो उसके बारे में सुना होगा बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट अफेयर। ना कि अंबानी की तरह वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड बॉलीवुड एक्टर्स को इन्वाइट कर रहे थे फॉर पब्लिसिटी एंड हाइप। इवन गौतम अडनानी ने ये भी अनाउंस किया था कि 10,000 करोड़ डोनेट करेंगे फॉर सोशल कोर्सेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बिकॉज इससे लोग इंस्पायर होंगे एंड वो लोग भी डोनेट करना चाहेंगे जिससे एटलीस्ट अंडर प्रिविलेज लोगों को बेनिफिट होगा। बट ये डोनेशन के अनाउंसमेंट के बारे में आई डोंट थिंक सो कि किसी ने ज़्यादा सुना होगा। बट अंबानी के वेडिंग में रियाना एंड जस्टिन ने परफॉर्म किया, एवरीवन नोज दैट। इवन अंबानी वेडिंग को इन्फ्लुएंसर्स ये कहकर भी प्रमोट कर रहे थे कि इससे इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, रियाना के आने से अब उसके फैंस इंडिया के बारे में जानने लगे एंड इंडिया की ग्लोबल लेवल पर बातें हो रही है, जिससे कि आगे चलकर ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये सब हमें बताया गया था टू शो दैट अंबानी वेडिंग पर इतना मनी स्पेंड अपने नेशन के बेनिफिट के लिए हो रहा है। एंड वी अंडरस्टैंड आज के टाइम पे पब्लिसिटी चाहिए टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट एंड ऑल दैट, बट अनंत अंबानी के वेडिंग के टाइम पर ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी बहुत बार इंटरनेट पर अंबानी फैमिली के दोनों डॉटर इन लॉज को लेकर कंपैरिजन भी चलता रहता है। मुकेश अंबानी के ना 2 बेटे हैं और एक बेटी ईशा अंबानी, एंड शी इज़ ऑल्सो मैरिड टू आनंद पिरमाल जो पिरमाल ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। रिसेंट में ये भी रूमर्स थे कि ईशा अंबानी ने अपने न्यू वेंचर टीरा ब्यूटी नायका से कम्पीट करने के लिए स्टार्ट किया। इट इज़ सेड कि ईशा ने 2012 से 2017 के बीच में ना अंचित नायर को डेट किया था, जो कि नायका के फाउंडर फाल्गुनी नायर के बेटे हैं।
एंड उन्होंने टायरा ब्यूटी उनसे कम्पीट करने के लिए स्टार्ट किया है। अभी आकाश अंबानी जो कि बड़े बेटे हैं, उनकी वाइफ है श्लोका मेहता, एंड अनंत अंबानी जो कि छोटे बेटे हैं, उनकी वाइफ है राधिका मर्चेंट। सोशल मीडिया ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक तुमको कुछ रील्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ राधिका को बेटर बताया जाएगा, एंड इन सम रील्स श्लोका को बेटर। देयर आर ऑल्सो वीडियोज़ जहाँ पर तुमको नीता अंबानी श्लोका को इग्नोर करती हुई एंड राधिका को फेवर करती हुई दिख जाएगी। एंड सेम थिंग इन सबकी वेडिंग के टाइम पर भी हुई थी। आकाश एंड ईशा दोनों ब्रदर सिस्टर की वेडिंग पब्लिक अफेयर नहीं थी, वो सब प्राइवेट सेरेमनी थी, एंड इतना ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं था। बट आनंद की वेडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चली थी। न्यूज़ चैनल्स इवन इन्फ्लुएंसर्स भी इस इवेंट को कवर कर रहे थे। इवन रिसेंटली उनकी वेडिंग एनिवर्सरी को भी न्यूज़ चैनल्स ने दिखाया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अनंत अंबानी के वेडिंग में अराउंड 2000 का खर्च हुआ था, जो कि केरला के 2024 के एजुकेशन बजट से भी ज़्यादा था। इवन विराट कोहली के एंटायर नेटवर्थ से भी ज़्यादा स्पेंड हुए थे। एंड उसके बाद उन्होंने जियो के रिचार्ज का प्राइस भी इंक्रीज़ कर दिया था, जिससे कि अंबानीज को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था। बिकॉज वो लोग वन साइड ये नेरेटिव स्प्रेड कर रहे थे कि अनंत अंबानी के वेडिंग से इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, बट ऑन द अदर साइड वो लोग रिचार्ज के प्राइजेज इंक्रीज़ करके वेडिंग कॉस्ट हमसे निकलवा रहे थे। इवन रिसेंट ईयर्स में अंबानीज हर एक फील्ड में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने पहले काफ़ी कम प्राइसेस में जियो को लॉन्च किया था, एंड उस टाइम पर सब लोग जियो पर स्विच हो गए थे, बट नाउ जियो के प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इवन उन्होंने ऐसा OTT प्लेटफॉर्म के साथ भी किया। लाइक जिस तरीके से ये लोग हर एक फील्ड में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, आगे जाके इट कैन बी रियल हार्मफुल फॉर अस एज द कस्टमर्स, बिकॉज अंबानी के अलावा मार्केट में कोई बचेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ईशा अंबानी ने रिसेंटली खुद का क्लोथिंग ब्रांड ASB स्टार्ट किया। वो लोग हर फील्ड में स्लोली मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वॉट दे वांट सो मच अटेंशन। बिकॉज अगर उनकी फैमिली को अटेंशन मिलेगा तो ऑब्वियसली उनके ब्रांड्स की मार्केटिंग भी हो जाएगी। एनीवेज दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।